जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैथ्स जो है हमेशा एक कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा सब्जेक्ट रहा है बचपन से कि जिसके बेस पे हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा बनती है। हम जब छोटे थे तो जनरली हमसे लोग यही पूछा करते थे, बताइए आपकी मैथ्स कैसी है, मतलब आपका गणित कैसा है और आपकी अंग्रेजी कैसी है। इंडिया के अंदर इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में या बोलते समय या फिर एक सामाजिक रूप में एक बड़े महत्व मिला हुआ है कि भाई इस बच्चे को या इस आदमी को अगर इंग्लिश में बात करनी आती है, अंग्रेजी में बोलना आता है तो ये थोड़ा सुपीरियर है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे की पढ़ाई को हम जांचते हैं या टेस्ट करते हैं इन जनरल, अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि भाई इसकी मैथ्स कैसी है, मतलब कैलकुलेशंस कैसी हैं। मतलब देखिए, अगर हम जनरल बात करेंगे तो वो ये नहीं जानेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या हुआ करती है, ठीक है, या फिर हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, जनरल आदमी ये नहीं जानता। समाज के रूप में अगर आपसे बात करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशन को देखना पसंद करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई आपको गुणा भाग मीन्स जिसे बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन एडिशन स्क्वायरिंग वगैरह ये आती है या नहीं आती। मतलब जिसको हमारे पुराने लोग या हमारे जो बोलते हैं हमारे सीनियर कह सकते हैं या परिवार के लोग जानते हैं कि हमसे कहने लगे कि भाई कल को कि ठीक है, हमसे वो कहने लगते हैं कि बताइए भाई 2 इंटू 2 कितना होगा। तो अगर हमने बता दिया जल्दी से कि हाँ ये 8 होगा तो वो कहते हैं हाँ भाई मैथ्स अच्छी है बच्चे की। या हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को घर में क्या करता है कि 21 इंटू 7 बताओ बेटा, ठीक है, 61 - 12 बताओ बेटा, या 71 + 21 + 33, ऐसे करके हम बच्चों को क्या करते हैं, क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सामने वाला जो भी बंदा है वो हमारा चाहे भाई है, बहन है, ठीक है, बेटा है, बेटी है, पोता है, कोई भी है, ठीक है, या ग्रैंडसन जिसे हम बोलते हैं, कोई भी है, तो वो मैथ्स कैसी रखता है। तो इसी के बेस पे डिसाइड हो जाता है। ना तो वो आपसे बाइनोमियल पूछेंगे, ना आपसे लॉग पूछेंगे, ना आपसे कोई स्क्वायर वाली बात पूछेंगे। इसी के बेस पे डिसाइड हो जाता है कि हमारे इस बच्चे की मैथ्स कैसी है, या आने वाले समय में इसको मैथ्स दिलानी चाहिए या फिर आर्ट साइड दिलानी चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत जबरदस्त मुहिम स्टार्ट की है आपके लिए, मिशन जय हिंद करके। और इस मिशन जय हिंद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पूरे अपने इंडिया को, पैन इंडिया को, बेसिक रिलेटेड विद मैथ्स के बारे में डिस्कशन जरूर करना चाहते हैं। मतलब जैसे कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं। जैसे मैं कभी कैलकुलेशन करता था 4 2 4 6 मान लीजिए लिखा हुआ है, और इसकी 5 से अगर मल्टीप्लाई करी तो मैं जनरली कैसे करता था, 4 2 4 6, मुझे आज भी याद है इस तरह से हम लिखा करते थे, समथिंग समथिंग। तो इससे क्या होता था, हमें कहीं ना कहीं पेपर पेन की जरूरत जरूर पड़ा करती थी, और कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में थोड़ा सा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए था। लेकिन बाद में समय जैसे जैसे चेंज हुआ तो मुझे पता चला कि नहीं, ये हमारा क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि हमारे बाद में या हमारे समय पे कैलकुलेटर्स आने शुरू हुए, ठीक है, कैलकुलेटर आने शुरू हुए। वो क्यों आए? क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करा जाए। तो कुछ कैलकुलेशन ह्यूमन कैलकुलेटर के द्वारा भी आसान हो जाती है। हमारे इस चीज का आंसर अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी देता है, हम कहते हैं वाह कितना कितना ब्रिलियंट बच्चा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को, एवरेज बच्चे को या बिलो एवरेज बच्चे को ये बता दिया जाए कि 5 ना होकर के इसे आप 10/2 लिख लीजिए, तो हमारे पास में सीधे सीधे क्या होगा, 10/2, कट कट, दैट इज द आंसर। इससे आप इसे करेंगे 2 1 2 3 0, दिस इज द आंसर। तो बहुत सारी चीजें ठीक है ब्रेन के डेवलपमेंट पे या ब्रेन की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूं आपके पास इस सेशन में। इस जो आपके पास में ये एक बुक दी हुई है मैंने आपकी, स्पीडो मैथ्स के नाम से। और ये जो हमारा मिशन जय हिंद है, ये क्या है, ये एक्चुअल में एक ऐसा मिशन है। मैं एक दिन अचानक बैठा हुआ था, बैठे बैठे मैं अपने आप सोचने लगा कि भाई हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारे जो जनरेशन है, नीचे वाली जनरेशन, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कैलकुलेटर पे या एआई सिस्टम पे या चैट जीपीटी इन सब पे ना हो जाए। छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी तो क्यों ना उनको ट्रिक टेक्निक अभी से सिखा दी जाए। तो इसको एक पूरा मिशन बनाया, पूरे पैन इंडिया का हम लोगों ने एक मिशन बनाया कि हर घर तक, हर जगह तक हम इस बुक को पहुंचाएंगे, इन कॉन्सेप्ट को पहुंचाएंगे, बच्चों को कैलकुलेशन में एक्सपर्ट करेंगे। जैसे सारे बच्चे आज ABCD बोल लेते हैं, उसी तरह से इन कैलकुलेशन को भी टिप्सों पे रखने लगेंगे। तो इसका नाम है मिशन जय हिंद। अब मिशन जय हिंद इसको क्यों रखा है, पूरा हिंद मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, पूरे के पूरे इंडिया को, पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, आप जो भी कहना चाहें उसको हम इसके द्वारा कवर करेंगे। दूसरी बात,
इससे जो हमारा रेवेन्यू डेवलप होगा, मतलब इसकी सेल करने से जो हमें एक अमाउंट आएगी, उसका हम 10%, मतलब जो हमारी प्रिंटिंग वैल्यू है, हमारे पास में जो हमने प्रिंट वैल्यू अपने अलग अलग प्रोडक्ट की प्रिंटिंग वैल्यू दी है, जैसे 100 रुपी का भी कोई प्रोडक्ट है, 200 का भी कोई प्रोडक्ट है, 50 रुपी का भी कोई प्रोडक्ट है, तो इनका जो 10% है वो हम अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को देना चाहते हैं। और देना क्या चाहते हैं, मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम ये बात करते हैं कि आज हम यहाँ इंडिया के अंदर सेफ हैं, अपनी कंट्री के अंदर सेफ हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बॉर्डर पे वो अपना सीना ताने हुए खड़े हुए हैं कि नहीं, हम आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। यहाँ मैं पूरी ठंड की वजह से इस रूम में बंद होकर के बैठा हूँ, ठीक है, कपड़े पूरे अच्छे से पहन रखे हैं, लेकिन वहां जिसकी ड्यूटी है वो ऐसे करके तन करके खड़ा हुआ है, ना उसे ठंड की चिंता है, ना उसे गर्मी की चिंता है। उसे चिंता केवल ये है कि मैं इस बॉर्डर लाइन से अंदर किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, अपने देश वालों को परेशान नहीं होने दूंगा। हम यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी मनाते हैं, ठीक है, और अपने होली दिवाली क्रिसमस सब मनाते हैं, और वो वहां पर खून की होली खेला करते हैं, बच्चों, खून की होली खेलते हैं। केवल किस लिए? जिससे कि आप यहाँ पर सेफ रह सको, जिससे कि आप यहाँ पर आराम से रह सको। यहाँ आप क्रिकेट के मैच में, ठीक है, या मूवी के अंदर आंख गाड़ करके देखा करते हो, और वो अपनी आंखों को गाड़ करके देखते हैं कि दुश्मन तो नहीं आ रहा है। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, वो यहां भी कमा सकते थे। किसी का बेटा होगा, वो खेती करता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, दो रोटी यहां भी मिल जाएंगी, यहां भी पल जाएंगे। लेकिन एक जज्बा जो होता है ना देश के लिए, जब ये लोग कभी आते हैं, आकर के जब वहां की कहानियां सुनाते हैं ना, तब इनसे पूछा करो। घर से हम 2 से 4 दिन भी दूर नहीं रह सकते, और वो घर से 2, 4, 5 महीने, साल दूर रह के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं यार। क्या कर सकते हैं उनके लिए? यही कुछ कर सकते हैं। तो हमारी 100 रुपए की कोई चीज है, तो उसका 60 रुपी हमारा या 70 रुपी हमारा खर्च हो रहा है टोटल, उसकी प्रिंटिंग में, उसको बनाने में, उनकी सारी चीज में, टाइपिंग वगैरह में। उसके बाद जो हमें अमाउंट बचेगी, मान लीजिए हमारे पास में 40 रुपीज हमें बचती है, या 30 रुपी बचती है, तो उसका 100 का 10%, मतलब 100 का 10% हुआ 10 रुपी, मतलब 30 का 10 रुपी। तो मान करके चल सकते हो 10% ना होकर के 25% है, या 33% है। ये कंट्रीब्यूशन हम अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को देना चाहते हैं, जिससे कि हम भी कुछ उनके लिए सहयोग कर सकें, हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें इस मिशन के द्वारा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, जो बच्चे 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जहां भी हैं, उन सब तक इस तरह के कंटेंट मटेरियल बुकलेट को पहुंचाएंगे, और इसे एक पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जबरदस्त मिशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशंस की मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मैं आपको करानी शुरू करता हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर एक बच्चा रहेगा, और उस बच्चे का नाम है, ये मेरा एक करेक्टर है हर जगह पर रहने वाला, इसको मैं बोला करता हूँ टिल्लू। ये हमारा टिल्लू है, ये टिल्लू मियाँ है, ठीक है। और ये टिल्लू पढ़ने में बहुत होशियार है, और ये टिल्लू हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये है टिल्लू। टिल्लू कैसे हो? बढ़िया। तो जब टिल्लू आपके पास में रहेगा, ये और हम मिल करके इस पूरे मिशन को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। मैं एक एक करके सारी ट्रिक्स को आपको समझाता रहूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है, और हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करूंगा जब तक ये आप 25, 26, 28, 30 जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, फिर बाद में लास्ट में मैंने उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्मुलेज दिए हैं, फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी चीजें दी हैं। तब तक हम बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ इसे करते रहेंगे, और लास्ट में आकर के हम मैथ्स में कहेंगे यस वी कैन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो यहाँ पर ऑफ हो जाएगी, मैं यहाँ नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन मैं ही आपको इस जगह पर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ पढ़ा रहूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। तो आपके पास में जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास एक पहली ट्रिक यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। और ये ट्रिक आप खुद भी सीखिए, ये सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं, और अपने छोटे भाई बहनों को भी इसी तरह से उन्हें सिखाने की कोशिश करिए। तो टिल्लू कैसे हो? सही हो सर। बेटा सब बढ़िया चल रहा पढ़ाई वढ़ाई? सर कैलकुलेशंस नहीं आती वैसे। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सर मैं नीट की जेई की दोनों की तैयारी कर रहा हूँ।
क्यों दोनों की क्यों? सर मेरे में मैथ्स में 2 है 9 है, तो एक की कर लेते हैं। नहीं सर मैं दोनों में अच्छा हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो कैलकुलेशंस नहीं आती हैं आपको? यस सर। तो इसीलिए आप आए हो मेरे साथ? यस सर। ओके, चलो ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप बने रहना, और हम इस कैलकुलेशन को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो मेरे पास में टिल्लू यहाँ पर पहली ट्रिक है, वो है ट्रिक नंबर 1। और ट्रिक नंबर 1 हमसे क्या कहती है? हाउ टू सब्ट्रैक्ट एनी नंबर विद 90। मतलब किसी भी नंबर को, जैसे 498 - 90 दिया हुआ है, इसको बिना पेपर पेन के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टिल्लू बताओ सर। नहीं, इससे भी आसान बताऊं मैं आपको। चलिए, तो इसकी जो प्रोसीजर रहेगी वो मैं आपको यहां दे रहा हूं। जो प्रोसीजर रहेगी उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप सारे कामों को करेंगे, और प्रोसीजर के कुछ स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या है कि जो नंबर है उसे आपने अपनी तरफ से ए मान लिया। दूसरा हमारे पास में जो है वो ये है कि आपने 90 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस 90 को अपनी तरफ से मान लीजिएगा आप 100 - 10। ठीक है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इस नंबर में से आप 90 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस 90 को आप दिखा सकते हो A - 100। ठीक है, इस तरह से -10। ये भी आपका यही चीज कहलाएगी। तो एक और आगे की ओर एक्सपेंशन कर दें तो ये होगा ए में से 100 को तो आप कम कर दीजिए, और 10 को इसके अंदर जोड़ दीजिए। तो एक तरह से ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई? ये वाली वैल्यू हमारी हो गई 90। तो सर 100 क्यों कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे। टिल्लू तुम भी सोच रहे हो? यस सर। देखो 100 हम बहुत आसानी से जानते हैं। 100 का मतलब यहां से 1 की कमी करनी है बस। तो जरा देखो, 498 - 90 इज इक्वल टू क्या होगा? 398 + 10, मतलब 408। दैट इज द आंसर। 408, दैट इज द आंसर। सर एक बार और बताएंगे? हाँ हाँ बेटा, एक और लीजिए। एक ट्रिक और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है कहीं पर, हम्म, जैसे 874 - 90। ये यहाँ एग्जाम्पल में भी मैंने दे रखा बुकलेट के अंदर। इसको मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो प्रोसीजर क्या कहती है? 100 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल, और 10 को इसके अंदर सम कर दीजिए। 90 पे हम पहुंच जाएंगे। तो 100 करेंगे तो कितना होगा बेटा? 774 प्लस 10, दैट विल बी 784। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? टिल्लू क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिक नंबर 1 हमारी कंप्लीट हुई। इससे रिलेटेड कुछ डू योर सेल्फ और उसके आंसर्स मैंने आपको दे रखे हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स आप अड़ोस पड़ोस में सब लोगों से पूछें, जिससे कि और इंटरेस्ट बने लोगों के बीच में। ठीक है। तो टिल्लू नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूं मैं आपसे। जल्दी आ जाना बेटा। ठीक है। ठीक है सर, बाय बाय। ओके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक में मिलते हैं। तब तक एक बार जय हिंद।